ऑसम, सब बढ़िया। नहीं तो बढ़िया है तुम्हारा। तुम्हारा बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हारे पास आईफोन 12 नहीं है ना तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। तुम जिंदगी जी रहे हो अपनी। क्योंकि जब आईफोन का कोई भी मॉडल आता है ना, लोग ऐड बनानी शुरू कर देते हैं कि यार किडनी बेचने का टाइम आ गया, कोई किडनी ले लो यार, कोई किडनी ले लो। एक बंदे ने इन जोक्स को सीरियसली ले लिया था और 2011 में चाइना का कोई बंदा था जिसे आईफोन 4 खरीदना था, उसके लिए उसने ब्लैक मार्केट में अपनी किडनी बेच भी दी। iPad 2 और iPhone 4 खरीद गया है। आज के दिन में बेड रिडन है, इन्फेक्शन हो गया उसको। उस टाइम बड़ा खुशी सा बोलता था, अरे 2 किडनी क्यों चाहिए, एक ही काफी है। अब रेगुलर डायलिसिस करने पड़ रहे हैं उसके साथ, पता नहीं क्या इन्फेक्शन ले लिया है। तो भैया किडनी वाले जो मारना बंद करो, क्योंकि लोग बेवकूफ है। अब मेरे को एक्चुअली बुरा भी लग रहा है उसके लिए, बट एट द सेम टाइम मैं क्यूरियस हूँ, क्योंकि उसके बाद iPhone 6 आ गया, iPhone 8 आ गया, तो 12 पे भी आ गए हैं। दूसरी भी बेच देता। अरे 2 आंखें हैं, आंखों की किसको जरूरत है? 2 हाथ हैं, हाथों की किसको जरूरत है? अगर तुम में से कोई जेन्युइनली बेच रहा है ना किडनी, सालो तुम ये नहीं हो, तुम इसको बदनाम कर दो कि दूर रहो मुझसे। और छोड़ो, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। गलतियां सबसे होती हैं, सबसे होती हैं। कौन बोला? मैं नहीं बोला। मतलब फॉर एग्जांपल कंगना रनौत, वो तो हर दिन कुछ नया करती है। बेवकूफी है या नहीं वो तुम डिसाइड कर लो। बट अभी न्यूज ये आ रही है कि कंगना रनौत को समन भेजा गया मुंबई पुलिस द्वारा। कंगना और उसकी सिस्टर नहीं है रंगोली, उसको समन भेजा है कि 23-24 नवंबर तक उनको आना है बांद्रा पुलिस स्टेशन। किस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने ट्विटर पे जो हगा था ना, ऑब्जेक्शनेबल चीजें बोली थी, जिससे कम्युनल टेंशन बढ़ गया था। बढ़ गया था, दंगे ही हो गए थे मुंबई में, तो उसकी बात सुन के दंगे हो गए थे। हाँ, तो उसके लिए समन भेजा है। अगर ऐसे समन भेजने लग गए ना, आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन वाले जेल में बैठे होंगे। मजा ये घटी। अब तुम मुझे आके बोल दो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुन्नस नहीं निकाल रही, तो मैं नहीं मानने को तैयार भाई साहब, मैं मानूंगा ही नहीं। मतलब तुम बोल रहे हो कि उसकी अपमानजनक बातें थी जिससे कम्युनल टेंशन बढ़ गई। कपिल मिश्रा के सुनाऊं तुम्हें लेक्चर सुनाऊं क्या, जहां जिसके बाद एक्चुअल दंगे हो गए थे दिल्ली में। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मुंबई पुलिस के साथ, वो अपना काम कर रही है जो उन्हें पहले कर देना चाहिए था। बहुत स्लो हो गई, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, जो कर रही है वो सही कर रही है। और मैं मुंबई पुलिस को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ ना इसमें, क्योंकि एट द सेम टाइम जहां पे मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें खुद लिमिट पता होनी चाहिए। तुम क्या कितना बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो और कैसे बोलना चाहिए तुम्हें। जिस तरीके की वो लैंग्वेज यूज करती है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पेशली अगर तुम किसी गवर्नमेंट को अक्यूज मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो, गवर्नमेंट को इग्नोर करने की बात अलग है, बट तुम्हें भी थोड़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पर छोड़ो, अपने को क्या लेना, उनका है, उन जबान मिली हुई है, बोल रहे हैं। कुछ बोलेंगे तो अरेस्ट होंगे, कुछ बोलेंगे तो नेता बनेंगे, सही बात है। कुछ भी। अरे मैं नहीं बन रहा यार, मैं ये पे बेवकूफी ठीक हूँ। बट वो देखा तुमने टॉम एंड जेरी मूवी ट्रेलर? क्या टट्टी ट्रेलर है बे। प्लीज गाली मत देना मुझे। बट जेनरली मतलब मैं पहला शॉट जो आता है ना, मेरे को वही शॉट पसंद नहीं आया। मैं इकलौता नहीं हो सकता जिसको वो ट्रेलर पसंद नहीं आया। मतलब ऑफकोर्स मैं एक्साइटेड था और हैप्पी था टॉम जेरी को एक साथ देखने के लिए इतने सालों बाद। मतलब वापस वही बचपन में जैसे देखते थे वैसे ही मैं एक्साइटमेंट में देख रहा था। बट वो रियलिस्टिक, मतलब क्या कहूँ, कार्टून अजीब लग रहा है, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं। बट ऑफकोर्स मैं एक्साइटेड हूँ। या कंप्लीट, मेरा मतलब ये कहना है कि कंप्लीट एनिमेटेड मूवी बना देते एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, तो एक अलग चीज़ थी। तुम रियलिटी और फिर एनिमेशन कंबाइन कर रहे हो, वो अलग लग रहा है मुझे, मतलब देखने में अलग लग रहा है। हेजहॉग करके भी तो एक मूवी थी ना, वो मेरे को सही लगी थी, क्योंकि उसके बारे में मुझे पता नहीं। बट ये तो देखते देखते बड़े हुए हम लोग। बट मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या जब ये मूवी आएगी सब देख रहे होंगे हम सब। कितनी बोरिंग वीडियो बना रहा भाई। ओ भाई मारो मुझे मारो। पता है, इसलिए मेरे को ना ट्विटर पे जाना पसंद नहीं। अगर मेरा ये ओपिनियन है ना, तुम ट्विटर पे जाओगे एकदम अपोजिट ओपिनियन होता है। मतलब मैं ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा था टॉम एंड जेरी मूवी, और सबको वो ट्रेलर पसंद आया मेरे अलावा। इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई साहब तुम बताओ तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं लगा। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम साले ये हो। जब हम ये थे ना तब का सीन है वो, 90s का बेस्ट शो है वो। साले 90s का 20s का भी बेस्ट शो था, 2000s में भी हम देख ही रहे थे। मतलब उस टाइम पे VCR आते थे ना, तो हमारे पास कैसेट थी, फिर CD आई तो CD भी थी टॉम एंड जेरी की। और अब इंटरनेट है तो ऑनलाइन पे इंटरनेट पे देख लेते हैं। कितने लोगों को ये मतलब टॉम एंड जेरी की छोटी छोटी क्लिप दिख जाती है फेसबुक या ट्विटर पे तो नहीं दिखती, फेसबुक पे दिख जाती है। मतलब 90s में काम ही क्या होता था, टॉम एंड जेरी और सोनू निगम के गाने। दीवाना कॉपीराइट, पता नहीं क्या। अबे सोनू निगम क्या हो गया बे, वो कौन सा माल भूख रहा है। मतलब अभी उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैं कहता मैं अपने बच्चे को सिंगर नहीं बनाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं क्या करूँ, नाचूं हैं? हमको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता बच्चा सिंगर बने या गेमर बने। मतलब उसने इंटरव्यू दिया है कि मेरा बेटा बॉर्न सिंगर है, बट मैं उसे सिंगर तो नहीं बनाऊंगा इस कंट्री में स्पेसिफिकली, और मैं उसे इंडिया से बाहर ले जा चुका हूँ, दुबई। बट पॉइंट जो कहना चाह रहा था कि मेरे बेटे में और भी चाहते हैं चीज़ें करने की, जैसे गेमिंग है और अदर चीज़ें। मतलब गेम में उसका मेरे ख्याल से फोर्टनाइट दुबई में 2nd नंबर पे है उसका बेटा।
विच इज अमेजिंग। बट एक बात बताओ, फर्क पड़ा तुम्हें? तू अपना बेटा वहां ले जा सकता, हम तो यही है ना भाई। जब मैंने ये पढ़ा ना, मेरा अपना बेटा इंडिया से बाहर निकाल दिया और इंडिया में तो सिंगर नहीं बनेगा, मेरे दिल से सुनील शेट्टी निकल गया बॉर्डर का। ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है सर। फिर मैंने अपनी गरीबी सोची और मेरे दिल से आया, माँ साथी, माँ साथी। ये तो फनी था बे, नहीं था, पाप लगे मुझे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बट इन दी एंड अगर मैं एज एन बिजनेस वाइज सोचूं तो मेरे को लगता है ग्रेट डील है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे सेफ्टी भी मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, प्लस तुम वहाँ रह के भी जो करोगे वो टारगेट इंडियन ऑडियंस को हो सकती है। इसलिए नो डाउट आधे से ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहाँ भागते रहते हैं। प्लस ड्रग्स भी कौन बोला, कौन बोला, प्लस दाऊद भी कौन बोला, मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला, आता मैं मेरे सही बोल रहा हूँ। अबे साले, अगर मैं इस बात के बाद बोलूँ ना कि मुझे अपनी जान प्यारी नहीं, इसलिए मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, तो ट्विटर भी बोल देगा दिस क्लेम इज डिस्प्यूटेड। देखा जो मीम चल रहा है, मतलब जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन पे बोला है ना कि इलेक्शन रिग थे, मेरे को फंसा के मतलब नकली वोटों से हराया तुम लोगों ने, मैं जीता हुआ था, तो ट्विटर ने उस ट्वीट पे लिख दिया दिस क्लेम इज डिस्प्यूटेड या मेजोरिटी आर क्लेमिंग अदरवाइज, कुछ करके ऐसा बोला था। आई वाज बोर्न इन युगांडा, स्टडीड इन पौंडीचेरी, आई डोंट नो इंग्लिश। जैसे ये नया फीचर ऐड हुआ और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ केस हुआ, लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए। अरे मुंबई पुलिस भी मीम कर रही है यार, मैंने 3 ड्रिंक्स पिए थे, मैं अभी भी ड्राइव कर सकता हूँ, दिस क्लेम इज डिस्प्यूटेड। मुंबई भी छोड़ो, स्विगी वाले भी मजे ले रहे हैं। वो पहले प्राइस कम करो सालो, तुम फालतू में एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट चार्ज और पैकिंग चार्जेस कर रहे हो। 2 दिन से ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। जोमैटो तेरे पास ही आना पड़ेगा साले, जोमैटो पे भी नहीं जाएंगे साले, खा के देते हो। वोकल फॉर लोकल वही करना पड़ेगा मुझे, वो तो कोरोना की वजह से नहीं जा पाता हूँ मैं। ये अंदर से भड़ास निकल गई, कल ऑर्डर कर रहा था बे, मतलब कैसे समझाऊं मैं। बेसिक प्राइस ये रहा, टैक्स ये रहा। अबे कहाँ लेके जाओगे बे, कबर की जेब नहीं होते बे, और हिंदू तो जलेगा साले, मेरी बद्दुआ लगेगी तुझे। पता चला इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में स्विगी कमेंट कर रहे हैं, ले 20 रुपए का डिस्काउंट ले ले। डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा सक्सेस था, दिस क्लेम इज डिस्प्यूटेड मैन। अगर तुम मोदी जी के पास जाके बोलो ना सर डीमोनेटाइजेशन बहुत बढ़िया सक्सेस था, बहुत बढ़िया आइडिया था, मोदी जी खुद बोलेंगे तुम्हें झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। बाकी गुड न्यूज में मिलन सुमन है हमारे पास। हाँ मेड इन इंडिया, वो क्यों कर रहा हूँ पता नहीं मुझे, बट मजा आ रहा है। बट मिलन सुमन ना अभी कहीं पे हाइक कर रहा था किसी टेंपल पे जाने के लिए, और रास्ते भर से वो कूड़ा उठाते हुए गया। मैं कहा पूजा करना जा रहा है, कबाड़ी बन के बैठा हुआ है। बट उसने 2 चीजें पॉइंट साबित रखने के लिए की थी ये चीज, कि पहला, अगर तुम जा रहे हो तो इंसानों की तरह जाओ, बंदरों की तरह नहीं, सामान फेंको मत, अपने साथ कैरी करो। और दूसरा, जो टेंपल अथॉरिटीज है उनको भी डस्टबिन अरेंज करना चाहिए, क्योंकि जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो वहां पे कोई डस्टबिन नहीं था, जो दोनों ही वैलिड पॉइंट है। अगर तुम टूरिस्ट हो किसी दूसरे स्टेट में, जैसे तुम अपने घर को साफ रखते हो जो ज्यादा नहीं है, अगर तुम लड़के हो, वैसे ही बाहर भी सामान मत फेंको। तुम अपने रूम में कूड़ा नहीं फेंक सकते हो, उसे फेंक रहे हो तो तुम साफ करोगे, आज नहीं तो कल, तो करो, फेंको ही मत। और एज एन अथॉरिटीज, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो भी मैनेज करते हैं इन चीज़ों को, उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि डस्टबिन हर कोने में अवेलेबल हो, क्योंकि कई बार यहाँ पे भी, दिल्ली में भी होता है कि जहाँ पे तुम्हें डस्टबिन नहीं मिल रहा फेंकने के लिए। सो मेरे को लगा एक अमेजिंग चीज़ है, मतलब फिर से वही निकलेगा, मिलन भाई, मिलन मुंह नहीं बोल रहा मैं, मिलन सुमन बोल रहा हूँ। एक ही तो दिल है, कितनी बार लूटोगे हैं? नहीं लूट लिया, अच्छा वो बीवी का है, पाप लगे मुझे। बाकी खत्म कर रहे हैं, आई नो बोरिंग वीडियो है, लाइक कर देना ऐसी बात पे। अरे कुछ था ही नहीं भाई ट्रेंडिंग। देखो मेरे पास 2 चॉइस होती हैं, या तो मैं 5 मिनट की वीडियो बना लूं, जो 10 मिनट टाइम बर्बाद किया वो 5 मिनट में भी कर सकता था मैं, बकवास जो घटा के सारे। दूसरा, मैं अपने बेस्ट एफर्ट मारूं कि 10 मिनट की वीडियो बन जाए, क्योंकि 10 मिनट का बर्बाद करने का ठेका मैंने लिया है। और सबका नहीं बोल रहा मैं, जो नया है उनका नहीं बोल रहा, जो थे ना मेरे ओजी ब्रोस, जो सबसे लोएस्ट टाइम में भी मेरे को देखते हैं, तुम्हारे लिए सालो, तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी हालत में आता हूँ मैं। बाकी तो सब बेड़ी हो, पोस्ट दे दूं तब तक थंबनेल गिर गया। अगर मैं चश्मा उतार के थंबनेल लूं तो ज्यादा व्यूज आएंगे, कम व्यूज आएंगे? व्यूज आते भी कहाँ, वैसे भी कोई पक्का ही नहीं, कुछ आएगा कि नहीं आएगा। जो भेजी थी दुआ, इसका ना क्लास चेंज करना है, काम करो, छठ पूजा है, कहाँ जाऊँ बताओ, चुपके से निकल जाएंगे रात में, घर वाले जाने से मना कर रहे हैं भाई। ये बता रहा हूँ, ये कल से लेके 21 तारीख तक, 19 से 21, ये घर पूरा सर्कस होगा, और वीडियो शूट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। अगर कल तक मैंने 3 वीडियो शूट कर ली, कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, तो तुम्हें तीनों दिन रेगुलर मिल सकती है। बाकी बहुत मुश्किल है 20 और 21 को शूट करना। एक्चुअली 21 को भी हो सकता है,
2 वीडियो तो मुझे कल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एडवांस, कल के लिए करेंगे परसों के लिए करेंगे, हाँ ठीक है 2 वीडियो तो एडवांस में चाहिए मुझे, मतलब 2 वीडियो। और डेली वीडियो मेरे डेली वीडियो के लिए आइडिया नहीं आ रहे मेरे को, 2 वीडियो चाहिए एडवांस में, पता नहीं कैसे होंगी बट कर लेंगे। अकेला नहीं छोड़ के जाते, देखो अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो जा रहा हूँ मैं, छोड़ो कुछ नहीं है 10 मिनट हो गए ना, हो गए ही नहीं हुए, नहीं हुए तो हो जाएंगे, टेंशन ना ले। बाकी इसी नोट पे क्या यूट्यूब होगा, ये एपिसोड खत्म करें। आई होप तुम लोग ने एंजॉय किया हो, अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, करना है तो सब्सक्राइब भी तो कर लो ना। मेरा ज्ञानी 2.0 करता हूँ मैं। आज का क्या, 2 जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का होता है, चल रही है तो यहां, नहीं तो वहां, जस्ट ब्रो।